हेलो दोस्तों, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी RTP बाय विशाल सर में स्वागत है। दोस्तों, उम्मीद करते होंगे कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हम लोग परसेंटेज का जो महत्वपूर्ण सीरीज़ था उसको हम लोग कंप्लीट कर लिया है दोस्तों, और उसी क्रम में आज का हमारा जो लेक्चर्स है लाभ और हानि पर है। जो हमारा पाठ्यक्रम में था हमारा लाभ और हानि दोस्तों, वो हम क्या करेंगे इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, बात करते हैं कि जैसे हम लोग ट्रिक के माध्यम से ठीक प्रतिशत को हम लोग ज्ञात किया, सेम उसी प्रतिशत के टेबल से हम लोग इसको भी क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं आज के लेक्चर करते हैं। और दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले आपको अगर हमारा वीडियो समझ में आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ठीक आप हमारे टीम मेंबर्स में शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, अगर ये आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे आप उन दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं जिनकी बहुत ही आवश्यकता होती है। दोस्तों, तो आज है हमारा लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। तो दोस्तों, अगर हम लाभ की बात करें तो दोस्तों, ये जो मैथ होता है वो हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। अगर हम बात करें कि कोई भी अगर हम बिजनेस करते हैं तो उस बिजनेस में हमें लाभ और हानि दोनों होता है दोस्तों। तो उसी के बारे में हम लोग इस टॉपिक को देखेंगे। दोस्तों, पहला हमारा जो वर्ड आया है, हमारा की वर्ड है लाभ, प्रॉफिट। दोस्तों, लाभ किसे कहते हैं? दोस्तों, अगर कोई भी दोस्तों हम अभी देखते हैं लाभ के बारे में हम देखते हैं, ठीक है ना। लाभ हम अभी देखेंगे, ठीक। और हानि, ये दो हमारा कीवर्ड है, लाभ और हानि। इसी चैप्टर पे हम क्या करते हैं, इसको करते हैं। तो दोस्तों, लाभ और हानि है पहला हमारा क्रय मूल्य, जिसे हम क्या बोलते हैं, CP, कॉस्ट प्राइस। क्रय मूल्य, CP। क्रय मूल्य किसे कहते हैं? दोस्तों, जिस पैसे पे, जिस रुपये पे हम लोग वस्तु को क्या करते हैं, क्रय करते हैं, खरीदते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ये मार्कर है, ठीक। ये मार्कर, इस मार्कर का क्या है, हम लोग इसको 10 रुपये में खरीद के लाया तो ये क्या हो गया, हमारा CP हो जाएगा, क्रय करके लाया, ठीक ना। तो ये हो जाएगा हमारा क्रय मूल्य। जिस पैसे पे, जिस मूल्य पे हम लोग किसी वस्तु को खरीदते हैं उसी हम क्या कहते हैं, क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस कहते हैं। दूसरे नेक्स्ट हमारा विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। दोस्तों, अगर इस मार्कर को हम बिजनेस पर्पज से खरीद के लाएँ 10 रुपये में तो ये तो हमारा हो गया CP। लेकिन अगर हम इस मार्कर को 15 रुपये में बेचते हैं किसी और को तो ये हो जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस। यानी इस मार्कर को हमने क्या कर दिया, बेच दिया। 10 रुपये में बेच दिया, 15 रुपये में बेच दिया, या हानि लेके 8 रुपये में भी बेच दिया। तो जो जिस वस्तु को हम लोग क्या करते हैं, जिस मूल्य पर बेचते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस कहते हैं, SP कहते हैं। हो गया दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य आप दोनों को समझ में आया होगा। एक बार फिर सुन लीजिए कि जिस वस्तु को हम लोग जिस मूल्य पर खरीद के लाते हैं वो हो जाता है हमारा क्रय मूल्य, और उसी वस्तु को हम किसी भी मूल्य पर बेचते हैं उसे हो जाएगा, हम क्या करते हैं, हमारा सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। अब आते हैं दोस्तों लाभ। दोस्तों, लाभ किसे कहते हैं? लाभ, किसी वस्तु को हम जितने रुपये में खरीद के ला रहे हैं, ठीक, और उसको उससे अधिक मूल्य पे बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो जो हमारा क्या होता है, जो वस्तु का मूल्य होता है में से जितना पैसा शेष बचता है वो क्या हो जाएगा, हमारा लाभ हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने ये मार्कर 10 रुपये में खरीद के लेके आया, ठीक, कॉस्ट प्राइस CP करके लाया, क्रय करके लाया, ठीक। अब इसी मार्कर को हम क्या करते हैं, 15 रुपये में बेचते हैं, तो 5 रुपये का जो क्या है, 5 रुपये है वो हमारा क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये लाभ समझ में आया होगा, ठीक। अब लाभ निकालते कैसे हैं? तो दोस्तों, जितने में हम बेचेंगे, ठीक, जितने में हम बेचेंगे उसमें से हम जितने खरीद कर लाए थे उसको हम लोग घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, हमारा लाभ निकल जाएगा। मानते हैं मार्कर का CP हमारा 10 है और SP हमारा कितना है, 15 है। तो अगर हम लाभ निकालेंगे, प्रॉफिट निकालेंगे, ठीक, प्रॉफिट निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा SP माइनस CP, यानी 15 माइनस 10 = 5। क्या हो गया हमारा, ये 5। तो दोस्तों, ये हो गया हमारा लाभ। अब आते हैं हम लोग, ठीक, लाभ हम लोग जान लिया, यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। जो बेचे हैं सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटा देंगे तो जो मूल्य निकल के आ जाएगा वही क्या हो जाएगा, हमारा लाभ हो जाएगा दोस्तों। अब आते हैं परसेंटेज लाभ। दोस्तों, परसेंटेज लाभ, लाभ इंटू 100 अपॉन क्या हो जाएगा, हमारा CP।
दोस्तों लाभ इंटू, यानी हम मानते हैं कि हमने अभी बताया था कि हमने एक मार्कर कितने में खरीद लाया था, 10 रुपीज़ में खरीद लाया था। सीपी हमें कितना मिला था, 15 में किया था। जो हमारा प्रॉफिट मिल के आया था हमारा 5 मिल के आया था। क्या मिल के आया था, 5 मिल। अगर लाभ निकालें तो ये हमारा प्रॉफिट है, क्या हो जाएगा हमारा, ठीक, ये हमारा हो जाएगा, यानी जो हमारा लाभ होगा वो इंटू 100 अपन कितना हो जाएगा हमारा सीपी। सीपी कितना है हमारा 10, और 5 टू जा 10 और 2 50 जा 50, यानी 50% का क्या हो जाएगा उसको लाभ होगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्या, लाभ प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक, हानि। अब आते हैं नेक्स्ट कीवर्ड है हमारा हानि। तो दोस्तों अगर हानि की बात करें तो जितने का हम सीपी करके लाएंगे, ठीक, कॉस्ट प्राइस करके लाएंगे यानी क्रय करके लाएंगे, उससे कम ही दाम में बेच देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हानि हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर हमने इस मार्कर को 10 रुपये में खरीद के लाया था और इस मार्कर को 8 रुपये में ही बेच दिया तो 2 रुपये की क्या हो जाएगी, हमें हानि हो जाएगी। तो दोस्तों हानि निकालने के लिए होता है हमारा CP माइनस SP। CP माइनस SP मानते हैं ये मार्कर हो गया हमारा कितने का, हमने इस मार्कर को खरीद के लाया था हमने 10 रुपये का, हमने इसको सेलिंग प्राइस कर दिया कितने रुपए का, 8 रुपये का। तो जो हमारा लॉस निकल के आ जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, CP माइनस SP, यानी 10 माइनस 8 इक्वल टू 2। ये हमारा निकल के आ गया क्या, लॉस। यानी हम क्या कहते थे, अधिक रुपए में खरीद के लाए थे और कम रुपए में बेच दिया तो हमें क्या हो गया, हानि हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको समझ में आएगा। अब हानि प्रतिशत निकालते हैं। तो दोस्तों हानि प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो हानि होती है उसको लिखते हैं और क्या 100 करते हैं बटा में क्रय मूल्य करते हैं। अब देखते हैं हमारा क्या हो गया, हमारा हानि 2 रुपये के निकल के आया था, गुणते 100 अपन कितना हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा हमारा 10। इसमें भी क्या हो जाएगा हमारा 50% की हानि होगी। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि क्या हो जाएगा, आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा, यदि कोई वस्तु R%, R मीन्स होता है रेट, रेट मीन्स क्या होता है परसेंटेज, परसेंट पर लाभ पर बेची जाती है तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना होता है। तो क्रय मूल्य गुणते 100 प्लस R अपन 100, यानी किसी वस्तु को हम लाभ % पे बेच रहे हैं तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए जिसे मानते हैं कि एक वस्तु है उसका क्या है, CP हमारा 10 है, उसका R यानी R% हम क्या कर दिए, बेच रहे हैं। R% अगर 50% कर रहे हैं तो उस वस्तु का हमारा SP अगर ज्ञात करना होगा तो कितने रुपये होगा। तो वह क्या करेंगे हम लोग, CP एंड 10 इंटू ये हो जाएगा 150 अपान क्या हो जाएगा हमारा 100, कितना हो जाएगा हमारा 15 रुपीज़। अभी हमने जस्ट पीछे वीडियोस में बताया। दोस्तों ये हो गया हमारा क्या, क्रय मूल्य ज्ञात करने के। अगर कोई वस्तु R% के लाभ पर बेची जाती है तो सेम, यदि कोई वस्तु R% हानि पर बेची जाती है तो वही हाल है, वही बताएं। अगर हमने CP करके क्या लिया है, हमने CP 10 किया था, ठीक, अगर CP 10 किया था उसे 5 माइनस 5% की क्या होगी, हानि हो गई। तो हमारे SP ज्ञात करेंगे। तो SP ज्ञात करने के लिए हमने बताया था कितने का हो जाएगा हमारा, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा क्या 10 इंटू कितना हो जाएगा 100 में से 50 को घटा देंगे, कितना हो जाएगा हमारा 50 अपान क्या हो जाएगा हमारा 100, 0 0 0 0, कितना हो जाएगा हमारा 5। SP कितना करेंगे 5 रुपीज़ का। दोस्तों ये रहा ये वीडियो। चलते हैं नेक्स्ट है हमारा, यदि कोई वस्तु R% लाभ पर बेची जाती है तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। तो विक्रय मूल्य गुणते 100 अपान 100 प्लस R, ठीक। नेक्स्ट है हमारा, यदि कोई वस्तु R% हानि पर बेची जाती है तो वस्तु का क्रय मूल्य होगा विक्रय मूल्य गुणते 100 बटा के 100 माइनस R। तो दोस्तों ये रहा कुछ प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मूले। अब आते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। तो दोस्तों आज का ये क्या हमारा पहला कुछ क्वेश्चंस है, ये कह रहा है कि 25 मूल्य वाला एक पेन 30 में बेचा जाता है, यानी उस वस्तु को हम क्या करके लाए थे, अगर हमारा CP बता दें, यानी CP में हम क्या करके लाए थे 25 रुपये का 25 रुपये पर खरीद के लेके आए थे और उसको हमने बेच दिया, यानी SP कर दिया कितने रुपये में
30 रुपये में, यानी हमने 25 रुपये का खरीद के लाया था और 30 रुपये में बेच दिया, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, हमें लाभ होगा। क्या होगा, लाभ। तो लाभ या हानि प्रतिशत, सबसे पहले हम जानते हैं कि लाभ ही होगा। लाभ निकाल लेते हैं। अगर प्रॉफिट निकालना होता है तो हम क्या करेंगे, SP माइनस CP। अब SP माइनस CP करेंगे तो 30 माइनस 25 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 रुपीज़ का क्या हो गया, हमें लाभ हो गया। क्या हो गया, 5 रुपीज़ का हमें लाभ हो गया। लेकिन ये क्या कर रहा है, ठीक, परसेंटेज प्रॉफिट कर रहा है। तो परसेंटेज प्रॉफिट का हमने बताया था कि जितना लाभ होगा, ठीक, जितना प्रॉफिट होगा इंटू 100 अपान में क्या हो जाएगा हमारा CP। तो अब हमारा प्रॉफिट कितने का हुआ, 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ, 100 में इंटू 100 अपान CP कितना है, 25। अब करेंगे 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, यानी 20% का क्या हो गया, हमें लाभ हो गया। क्या हो गया, 20% का हमें क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। दोस्तों ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन। दोस्तों उम्मीद करते होंगे कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही बढ़िया से समझ में आया होगा। दोस्तों अगर ये आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो आप हमारे क्लास को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों अगर कोई क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं। दोस्तों यदि नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, एक व्यक्ति ने साइकिल 1200 में खरीद कर 1500 में बेच दिया, लाभ प्रतिशत बताएं। दोस्तों सेम कंडीशन है, CP हमारा कितना हो गया, 1200 हो गया, ठीक। SP हमारा हो गया कितना दोस्तों, ठीक, 1500 हो गया। अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो हमारा हो जाएगा 1500 माइनस 1200 इक्वल टू हमारा हो जाएगा 300। क्या निकल गया प्रॉफिट हमारा, 300। अगर हम परसेंटेज प्रॉफिट की बात करें तो 300 इंटू 100 अपान 1200 कितना हो जाएगा, 1200। 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाएगा, 3। अब करेंगे 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12 और 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 जा कितना हो जाएगा हमारा, 4 2 जा 8 कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8, ठीक। इसमें हो जाएगा 4 2 जा 8, फिर कितना हो जाएगा हमारा, फिर 20। एक मिनट यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक। यानी 100 में क्या करेंगे, 4 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8 2 0 कितना हो जाएगा, 20, ठीक। 4 6 जा 4 5 जा 20 कितना हो जाएगा हमारा, यानी ये हमारा हो जाएगा 20%। 20% का क्या हो गया हमारा दोस्तों, प्रॉफिट हो रहा है। दोस्तों ये रहा हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों आते हैं, आप क्या करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो बने रहिए आप हमारे वीडियो के साथ। दोस्तों 100% आपकी सफलता होगी। आते हैं, कह रहे हैं कि एक रेडियो 500 में ख़रीदा जाता है, यानी CP कितने किया जाता है, 500 का ख़रीदा जाता है, जबकि 550 में बेचा जाता है। जबकि CP कितना किया जाता है हमारा, SP 550 रुपये में तो बेचा जाता है, लाभ या हानि होगा। तो दोस्तों हम जानते हैं कि अगर हमारा वस्तु कम में खरीद कर ज़्यादा में बेचा जाए तो 100% क्या होता है, हमारा प्रॉफिट होता है। और प्रॉफिट कितने रुपए का होगा, 50 रुपीज़ का होगा। अब कैसे होगा, तो 550 इंटू 500 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, 50 रुपीज़ का क्या हो जाएगा हमारा प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा इस क्वेश्चन। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, किसी वस्तु को 190 में बेचने पर, यानी CP करने पर कितने का, CP कितने कर रहे हैं हमारा 190 में कर रहे हैं, पर हानि होती है, परसेंटेज हानि दे दिया है, ठीक। यानी इतना R दे दिया है, आपका R दे दिया कितने का, 912। इसको हम कर सकते हैं, कितना हो जाएगा, 9 2 जा 18 1 19 अपान 2% की क्या होती है हमारी, हानि होती है, लॉस होता है। क्या होता है, लॉस होता है, ठीक ना। और यहाँ पर लिख सकते हैं लॉस रेट। अब हम कह रहे हैं उसका CP ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, CP ज्ञात करना है। कह रहा है कि अगर कोई वस्तु को हम क्या कर रहे हैं, 190 में बेच रहे हैं तो उसे इतने रुपये की हानि हो रही है, तो उसका